ऐ लोगों, उन लोगों के दिल से पूछो जो रात में नमाज तरावी पढ़ के मस्जिद से निकलते हैं, दिन में रोज़ा रखते, रात में तरावी पढ़ के जब निकलते हैं तो उनके दिलों की खुशी का आलम देखो, उनका सुकून देखो। उनसे, उनके दिल से पूछो कि किस तरह वो अल्लाह के घर से खुश होके निकलते हैं। दिल बाग बाग होते हैं कि हमने रोज़ा रखा और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज तरावी में हमने कुरान सुना। हदीस पाक में अस्सौम वल कुरान यशफ़अन यौमल क़ियामा, कि रोज़ा और कुरान ये दोनों क़यामत के दिन इंसान की शफ़ाअत कराएंगे। रोज़ा को भी बोलने की ताकत अल्लाह क़यामत के दिन देगा, कुरान को भी बोलने की ताकत अल्लाह क़यामत के दिन देगा। रोज़ा एक तरफ, कुरान एक तरफ, दोनों बार गाहे मौला में अर्ज करेंगे। रोज़ा कह गए अल्लाह इसने मेरे लिए दिन भर का खाना पीना छोड़ा, अल्लाह इसे बख्श दे। दूसरी तरफ से कुरान कह गए अल्लाह इसने मुझे सुनने के लिए रातों रात अपनी नींद को कुर्बान कर दिया है, मौला इसको बख्श दे। तो हदीस में है कि रोज़ा और कुरान की शफाअत को अल्लाह कबूल करके उसका ठिकाना जन्नत बना देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए रमजान आ रहा है, रोज़ा रख लो, तरावी की नमाज जमात से पढ़ लो और इफ्तारी कराओ भी। बहुत से लोग घर से लेके जाइए हैं मस्जिद में तक अपन कटोरिया अलग ही रखी हैं, दूसरे के तकी हैं और अपन अलगे रखी हैं, अपने में इसे न खवाई हैं। अरे लिखा है जो किसी रोज़ादार को एक खजूर खिला दे, एक लुकमा कोई चीज़ खिला दे तो अल्लाह ताला रोज़ा रखने वाले को तो सवाब देगा ही, लेकिन उसके रोज़े का सवाब अल्लाह उसे अता फरमाएगा। मस्जिद के इमाम को रोज़ा इफ्तारी करवाओ, नमाजियों को करवाओ, लेकिन क्या बताया जाए। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि एक गांव में एक मौली साहब नमाज पढ़ावत रहा है, तो गांव भर मौली साहब के दहसेरी दिए, चंदा दें, खाना पूछें, रमज़ान आवे तो अफ्तारी पठवें। लेकिन वो गांव में है एक घर ऐसा रहा है कि वो घर वाला ना इमाम साहब का कभू तनख्वाह दे, न चंदा दे, ना रोज़ा की अफ्तारी तक पठवे, न खाना पूछे। मौलवी साहब जान गए कि गांव में हमार कोनो दुश्मन है तो फलनवा है। लेकिन एक दिन मौलवी साहब असीर पढ़ाए के मस्जिद के आंगन में टहलत रहे, तो वही घर से, जौने घर से कभू कुछ नहीं आवा, वही घर से एक छोटा लड़का सर पर मिट्टी का कूंडा रखे, कूंडा जाना तो तसला, मिट्टी के तसला, कूंडा का कहा था, रखे, ऊपर से कपड़ा ढके और मस्जिद की तरफ चला हुए। मौलवी साहब बिचरो टहरत रहे, देखें तो मुँह में पानी आवा की लागत है आज है कुछ के दिल में रहम आएगा कुछ पठाई से। उके कूंडा उठा के रखिन, उठाए के देखे पलथी मार के बैठे मौलवी। और के बाद जब कपड़ा हटाइन तो देखें पूरा कूंडा खीर से भरा। तब मौलवी चौंके, कहीं या अल्लाह ये घर से कभू अफ्तारी तक नहीं है, आवाज पूरा तसला खीर से भर के आवा है। तो मौलवी साहब कहीं ना रहे, तोरे अम्मा कहीं अगर हमरे खातिर पठहीन करा है तो कोनो पियाली में पठाए हो, कोनो प्लेट में पठाए होती खीर, ये पूरा कूंडा काहे भर के पठाई से कहा हम भैंसा वैसा हुई का। तो लड़का, छोट लड़का झूठ बोले का जाना है, जौन बात सही वही बात। तो लड़का कहे मौलवी साहब ऐसा है ना कि हमारा अम्मा खीर बना के रखीन और चली गई पानी ले, अत्ते में यहाँ कुतुआ वा मुँह डार के खाए लाग। तो अब्बा अम्मू पर जुटे, अम्मी पर कहीं ना रही खीर कुत्ता झूठ कह दीस का हुई रे इतनी खीर रे। तो अम्मा कहीं घबराओ ना, मस्जिद में पढ़े दे मुल्ला जी खाए ले हैं। जब मौलवी साहब सुनिन तो उठाए के कूंडा पटकिन, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो लड़कवा रोवे लाग। जब रोवे लाग तो मौलवी डांटिन के भी रोता क्यों है। तो कहीं मौलवी साहब ये कूंडा फोड़ डाले हो, यही कूंडा में हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहा है, अब कूड़ा की माँ फेंकी है। तब मौलवी अपन फपड़ी पीटे लागे, कहीं हाय अल्लाह मत ने बदनसीब हो गए।
कि खीर मिली कुत्तक जूठ वहु ऐसे बर्तन में जमा कूड़ा फेंका जाता है। बताओ ऐसी ऐसी औरतें हैं कि जौन चीज दुनिया न खाए होगा मौलवी का दे दे। ऐ मेरी माँ बहनों, मस्जिद के इमामों की खिदमत किया करो, अजान देने वालों को खिलाया करो। हदीस पाक में है अल जन्नतो तश्ताक़ु अर्बअत नफ़रिन यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी। जन्नत खुद पुकारेगी, आओ मेरे अंदर आओ। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते हैं तालील कुरान, कुरान की तिलावत करने वाले को जन्नत क़यामत के दिन पुकारेगी। इसलिए लोगों हो सके रहती दुनिया में कुरान की तिलावत कर लो। कुरान वो मुकद्दस किताब है, तिलावत कर लो। एक बुजुर्ग थे जिनका नाम है हजरत अबू बकर बिन अय्याश। उनके जाकनी का वक्त आया तो उनकी बिटिया बैठी थी। जब हजरत अबू बकर के मरने का वक्त आया तो लड़के रोने लगे। तो हजरत अबू बकर फरमाते बेटी रो रही हो, मेरा आखिरी वक्त है, तुम रो रही हो। तो कहा अब्बू क्यों न रोए? मैं इसलिए रो रही हूँ कि आपका आखिरी वक्त है, आपके मरने के बाद खुदा आपको जन्नत में डाले कि जहन्नम में डाले, इसलिए मैं रो रही हूँ कि आपका ठिकाना मुझे मालूम नहीं है। तब हजरत अबू बकर बिन अय्याश ने कहता है मेरी बेटी रो नहीं, जिस कमरे में मेरी रूह निकलने वाली है बेटी, इसी कमरे में मैंने अपनी ज़िंदगी में 24,000 मरतबा मैंने कुरान करीम को ख़त्म किया है। 24,000 मरतबा बेटी मैंने कुरान पढ़ा इसी कमरे में। मुझे अल्लाह की रहमत पे भरोसा है कि अल्लाह कुरान के वसीले से मेरा ठिकाना जन्नत बनाएगा। ऐ लोगों, अबू बकर बिन अय्याश हमारे तुम्हारे ही भाई थे, मुसलमान थे, हमारे तुम्हारे भाई थे। उन्होंने एक एक घर में 24,000 मरतबा कुरान करीम ख़त्म किया और आज हमारा आपका साल गुजर जाता और कुरान ख़त्म नहीं होता। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ने से दिल नर्म होता है, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा होता है। तो कुरान पढ़ने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। लेकिन आज देखा जाता है कि सास तो पढ़े लिखे है नहीं, चुड़ैलिन के रब्बा। और अगर पतोहिया कहूँ कुरान पढ़ के घर में आएगा, और पतोहिया अगर कहूँ सुबह कुरान उठा के पढ़ेला, तो डैनिया सास जौन है ना, का कहीं देखो किताब खोले बैठे, काम के चोर का देखो, काम करे मारे कुरान पढ़े थे बैठे। अरे ऐसी बहू जब घर में आ जाए कुरान पढ़ने वाली, तो खुदा का शुक्र अदा करो और कहो ऐ मेरी बहू तुम दिन भर कुरान पढ़ो, हम तुम्हारा सारा काम कर लेंगे, लेकिन तुम कुरान पढ़ो ताकि मेरे घरों में कुरान की वजह से अल्लाह खैरो बरकत नाजिल फरमा दे। तुमको तो खुश होना चाहिए कि मैं नहीं पढ़ी थी, लेकिन अल्लाह मेरे नसीब से मेरे घर में कुरान पढ़ने वाली बहू को भेज दिया। उस बहू की कद्र करना चाहिए। लेकिन आज घरों में बड़ी जिहालत है, माशरा गड़बड़। लिखा है कि बच्चों का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। माँ की गोद मदरसा है, लेकिन अब नहीं रह गया मदरसा। पहले की माँओं की गोद मदरसा थी, कि पहले की माँ अपने बच्चों को गोद में लेती थी और दरूद की थपकियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर और उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। हा? तो वो माँओं की गोद मदरसा था। तो बच्चे नमाजी निकलते थे, आशिक़े रसूल होते थे, मैदान जिहाद के गाजी होते थे। लेकिन आज माहौल बदल गया। माँ की गोद मदरसा है ये नहीं, खुद तो जानत नहीं है कुछ। जहाँ लड़का रोवे लागे, कहाँ दरूद कहाँ कलीमा, बैठाई बिस्तर पटकी तक भदर भदर पीटी, कहे सो जा
खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ सुना याद के लिए था। और छोट मोट कहानी ने इतनी लंबी कहानी याद की, इतनी देर तक पीटत है कि लड़का डर कर मारे सो जाता है। बड़ी देर तक पीटी है, कहीं सो जा। खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा देश, लावा लेके खीर बनाए। सब घर खाएन, कहानी बिलैया खाए, छू तब फूंक छोड़त है। बताओ तो लड़का मुसलमान बनी है? जब महतारी इतनी बड़ी फराडिन है? कहा तो खीर बनावा, सब घर खाएन, कहानी बिलैया खाए। बताओ है? सास ससुर भूखन मरे और खीर कहानी बिलैया खाए। हम बुढ़ाए के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, अई रोज खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत। अल्लाह जाने बिलैया कहानी रहा था कि खुदा ही कहानी रहा था। ऐ मेरी माँ बहनों, जिंदगी को अपने संभाल लो, नेकियां कर लो इस जीती जिंदगी में, नेकियां कर लो, दूसरों की नेकियां तुम्हारे काम नहीं आएंगी। हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमा फरमाया करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। अभी नमाज ईशा पढ़ने के लिए मस्जिद में गया, निकला तो सामने के मकान पे लिखा है मसलके आला हजरत। देख के दिल बाग बाग हो गया। मैंने एक साहब से पूछा किसका मकान है? कहा यहाँ के प्रधान का मकान है। मुझे और खुशी हुई। हमने कहा इसका मतलब सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह। कहा हजरत ये मस्जिद जो बनी है उन्हीं की जगह में, पुरानी मस्जिद उनके बाप ने अकेले बनवाया था, अब प्रधान जी ने अपनी जगह में मस्जिद बनवा रहे हैं, सारे गांव के लोग मिल करके बनवा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्लाह प्रधानी दे तो दीन का जज्बा भी दे दे, दौलत दे, जमीन दे। खुश नसीब है वो लोग जिनकी जमीन मस्जिदों में लग जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके जब मदीना गए तो मदीने में एक साहब के घर में नमाज होती थी। हुजूर ने फरमाया मेरा दिल चाहता है इसी मदीने में एक मस्जिद बनवाए जिसमें जमात से नमाज अदा हो। तो मस्जिद बनवाने के लिए हुजूर मदीने में जगह तलाश करने लगे। तो एक कबीला था मदीने मुनव्वरा में, टोला, एक टोला था जिसका नाम था बनु नज्जार। उनकी खजूर की बाग बहुत बड़ी थी। सरकार ने देखा तो कहा ये जगह मुझे बड़ी अच्छी लगती है, यहाँ मैं चाहता हूँ कि जमात से नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाऊं। तो बनु नज्जार के लोगों को बुलाया, फरमाया ये जगह मुझे पसंद आई है, मैं मस्जिद बनाना चाहता हूँ जमात से नमाज पढ़ने के लिए, लिहाजा यह जगह हमें दे दो और इसकी कीमत ले लो। तो बनु नज्जार के मुसलमान, अल्लाह उनकी कब्रों पे रहमत और नूर की बारिश नाजिल फरमाए। मदीने के बनु नज्जार के मुसलमानों ने कहा था ऐ अल्लाह के रसूल आप हमारी जगह पे मस्जिद बनाएं और इसकी कीमत हम आपसे ले लें। खुदा की कसम ऐसा कभी नहीं होगा। आप मस्जिद बनाओ और इसकी कीमत हम आपसे नहीं लेंगे, इसकी कीमत तो हम क़यामत के दिन खुदा ही से लेंगे।
हम खुदा से इसकी कीमत लेंगे, आप मस्जिद बनाए। ऐ मुसलमानों, बनु नज्जार के लोग कितने नसीबे वाले थे कि आज उनकी जगह में मस्जिद नबवी बनी हुई है, जहाँ के सारे दुनिया के मुसलमान जा करके और उसमें नमाज पढ़ते हैं और उसी में जन्नत की कियारी भी है। पढ़ने के लिए मुसलमान बेताब रहते हैं। वो बनु नज्जार के मुसलमान कब्र में अल्लाह की रहमतों में नहा रहे होंगे। ऐ लोगों, अल्लाह दौलत दे तो अपनी जमीनों को मस्जिद मदरसे में दे। 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दिया है, कुछ काम करके जाओ दुनिया से। कुरान पढ़ने वाले को जन्नत पुकारेगी। और दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वहाफिज़िल लिसान, जबान की हिफाजत करने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। जबान बचा लो, झूठ न बोलो, किसी की गीबत न करो। हदीस में अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, गीबत करना ये ज़िना से भी बुरा है। ज़िना से ज्यादा गुनाह गीबत करने में है, इसलिए जबान बचा लो। गाना न गाओ। अगर गाना गाने का दिल चाहे तो नाते नबी याद करके गुनगुनाते जाओ। वाह 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 वाह। जब तुम नाते नबी पढ़ोगे तो तुम्हारे दिलों को सुकून भी मिलेगा, सवाब भी मिलेगा, और सुनने वाला समझेगा कि कोई नबी का चाहने वाला जा रहा है। नाते नबी गुनगुनाओ। ऐ मेरी माँ बहनों, नबी की नात याद कर लो, और जब रज जगह आवे तो नाते नबी पढ़ो। लेकिन अल्लाह जाने सुधरी है ना।